हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो आपको परम IS जो है उसका टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री का जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये पहला टेस्ट सीरीज होगा और उसके बाद एंशियंट के बाद मेडाइवल, उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद साइंस का टेस्ट सीरीज जो है वो मैं करा दूंगा आप लोगों को परम IS का। और इससे पहले जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है दृष्टि का जो है, आस्था का और जो है परफेक्शन IS का, वो आपको टेस्ट सीरीज लगातार डाला जा रहा है। तो ये परम IS का पहला टेस्ट सीरीज है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये सेशन बाइलिंगुअल होगा। मैं दोनों में आप लोगों को बता दूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा लेकिन जहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होगा वहां पे मैं आप लोगों को कर दूंगा, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ PDF में दोनों है, बाइलिंगुअल है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ISPCS होम टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो है टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी जो है 69 BPSC के लिए मैं लगातार यहाँ पर करवाता रहूँ अच्छे से। और जो है मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस, इन सारे चीज़ों का जो है एक साथ मैराथन वीडियो भी लाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी जो है 69 BPSC के लिए जो है सारे सब्जेक्ट की एक साथ करवा दूँ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो ये पहला स्टेटमेंट है कि हाँ, ये सही है कि नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। दूसरा है नर्मदा घाटी में प्राचीन शैलाश्रय मिले हैं। दूसरा है कि नर्मदा में जो है प्राचीन शैलाश्रय मिले हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो इसका जो है आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको 2 बार एक क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ और ये तीसरे क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में जो है पहला क्वेश्चन जो है, एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच वाज फाउंड इन विच साइट। तो ऑस्ट्रिच जो है कहाँ मिला था? सबसे पहले तो वो मिला था पटने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो है व्यापार के बारे में दिया गया, ट्रेड के बारे में। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से महत्व दिया जाता था, इसलिए इसे काले सोने के रूप में जाना जाता था। तो ये कथन सही है कि काली मिर्च को जो है काले सोने के रूप में जाना जाता था और विशेष महत्व दिया जाता था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून हवाएं नाविकों के लिए समुद्र पार करने में प्रमुख बाधा थी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये वादा नहीं थी, बल्कि जो मानसून जब आता था तो उसके सहायता से जो है नाविक जो है भारत वगैरह और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो है वो पार करते थे। दक्षिण भारत काली मिर्च के लिए ही प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे सिर्फ ही लिख दिया है, ओनली। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चीजों के लिए दक्षिण भारत और स्टोन्स वगैरह के लिए भी प्रसिद्ध था। तो इसमें जो है केवल एक सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में किस स्थल से गड्ढा निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो पूछ रहा है कि कहाँ से जो है हमको पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य जो है, गड्ढा निवास के गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हैं बुर्जोहोम से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बुर्जोहोम से ये साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है कारण और जो है से कथन दिया गया है, इसमें रीजन और असर्शन। तो देखते हैं, मेहरगढ़ में शवों को कुछ जानवर और संपत्तियों के साथ दफनाया गया था। सही है, दफनाया जाता था शवों के साथ जानवर और संपत्तियों को। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप होता है। तो ये सही है, इसी वजह से ये लोग दफनाते थे कि मृत्यु के बाद भी कोई रूप होता है और उसके साथ ही होना चाहिए। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। तो बुद्ध के जीवन से जुड़ा कौन सा स्थान था? तो बोध गया, सारनाथ, वल्लभी नहीं था, कुशीनारा। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोध गया में इनको इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई। सारनाथ में पहला जो है उपदेश दिया, सरमन पहला दिया। और कुशीनारा में जो है इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो किस नदी के तट पर जो है सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे पहला किंगडम जो है स्थापित किया गया। तो सतलज नहीं, नर्मदा नहीं, सिंधु नहीं, गंगा नदी पे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गंगा पे जो है स्थापित हुआ था सबसे पहला बड़ा साम्राज्य महाजनपद काल में, और उसमें भी मगध। नेक्स्ट, शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है वो सही है शैल चित्रों के बारे में जो है।
तो ये चित्र भीमबेटका में देखे जा सकते हैं, तो ये देखा जा सकता है भीमबेटका में जो है आपको केव पेंटिंग मिल जाएगा। छवियां सटीकता के साथ खींची गई हैं, तो ये भी सही है कि बहुत जो है एक्यूरेट जो है उसको बनाया गया है। देवी देवताओं के चित्र मिल सकते हैं, तो नहीं, देवी देवताओं के नहीं, बाकी जो जानवर वगैरह, आदमी वगैरह, इस तरह के चित्र जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह के। तो 1 और 2 जो है केवल सही है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंधार शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कंधार के बारे में जो है वो कौन सही है, तो कंधार के बारे में देखते हैं। इसका संबंध अशोक से है, तो हाँ अशोक से है, कंधार का संबंध अशोक से है। यह अरामी और यूनानी दोनों भाषाओं में लिखा गया है, तो अरामाइक और यूनानी जो है दोनों भाषा, ग्रीक और अरामाइक दोनों में आपको मिल जाएगा। तो ये कथन जो है दोनों सही है, तो सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और चरवाहों के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से जो है शुरुआती किसान और जो है से वहां के पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और चरवाहों के जो है साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राप्त हुए हैं आपको कोयमपल्ली, हलूर, मेहरगढ़ होगा यहाँ पर, गुफकराल, बुर्जोहोम, ये सारे जगह से जो है ये साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सभी जगह से ये साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोथल शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। यह गुजरात में माही नदी के तट पर स्थित है, तो यही पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एक डॉकयार्ड था, ये सही है। इस नगर में एक भंडार था, ये भी सही है। एक इमारत जो यहाँ मिली वो शायद मनके बनाने की कार्यशाला थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है महापाषाण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मेगालिथ के संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं, खोज से पता चलता है कि दफनाए गए लोगों के बीच स्थिति में कुछ अंतर था, तो ये सही है। कई महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल होते हैं जो दर्शाते हैं कि वो एक ही परिवार के हैं, तो ये भी सही है, एक ही परिवार के लोग को दर्शाते हैं। सतह पर रखे पत्थर के घेरे या शिलाखंड शायद दफन स्थल को खोजने के लिए साइन पोस्ट के रूप में काम करते थे, ताकि लोग जब चाहें उसी स्थान पर लौट सके। आज भी जो है पत्थर लगाते हैं ताकि जो है हम कब्र को पहचान सके, तो ये भी सही है। जो लोग बाद में मर गए उनके शवों की मृत्यु छिद्रों के माध्यम से एक कब्र में लाया गया, तो ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन डी जो है वो गलत है, छिद्रों के माध्यम से जो है इसमें नहीं लाया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित पुरातत्व स्थलों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो ये भारत का नक्शा अगर आप ऐसे कर खींच लेते हैं, एक मिनट सॉरी, तो दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे पहले यहाँ आप जाइए तो बुर्जोहोम हो जाएगा, उसके बाद मेहरगढ़ यहीं कश्मीर में ही हो जाएगा, उसके बाद चिरांद जो है बिहार में। तो 1 2 3 ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो है स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा जो है वो गलत है। तो बुद्ध चरित्र की रचना विशाखा दत्त ने की थी, तो ये कथन गलत है, क्योंकि बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो अश्वघोष ने की थी। बौद्ध धर्म के नए रूप को महायान बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया, तो महायान के रूप से जाना गया, ये सही है। महायान बौद्ध धर्म बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, तो ये भी कथन सही है। 2 और 3 जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नगरों के बारे में हड़प्पा के देखते हैं क्या है। कालीबंगन और लोथल में अग्निवेदी थी, तो इसमें पूछ रहा है कि कालीबंगन और इसमें जो है अग्निवेदी था, तो कालीबंगन और इसमें जो है अग्निवेदी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे, तो दोनों जो है इसमें सही है, क्योंकि यहाँ भंडार गृह जो है स्टोरेज आपको मिल जाएगा अनाज स्टोर। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ जो है वो सही है। नेक्स्ट अशोक के धम्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अशोक के धम्मा पॉलिसी के बारे में देखते हैं। इसमें ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल है, तो नहीं, ये कथन
वो गलत है, इसमें ईश्वर की पूजा या करना शामिल नहीं है। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं में से एक युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना था। तो ये कथन जो सही है कि बेरी घोषा की जगह धम्म घोषा जो है उसने रिप्लेस कर दिया था। तो ऑप्शन 2 जो है केवल सही है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पुराने सिक्के जो लगभग 500 वर्ष तक उपयोग में थे, आहत सिक्के थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे पुराने सिक्के थे वो पंच्ड मार्क सिक्के थे जो 500 वर्ष तक उपयोग में रहे। तो ये कथन सही है। डिजाइनों के सोने या टीन के धातु पर उकेरा जाता था। तो ये गलत है, ये जो है चांदी पर उकेरा जाता था। तो ऑप्शन 1 जो है वो केवल सही, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चांदी और कॉपर पे जो है तांबे पर उकेरा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पूरा पाषाण स्थल है। तो इसमें दक्षिण भारत का जो है पूरा पाषाण स्थल कौन सा है। तो दोजली हदिंग ये तो नहीं है, ये असम का है। हुनसंगी, तो हुनसंगी जो है आपको ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक के क्षेत्र में। तो ये जो है से दक्षिण भारत का जो है से पूरा पाषाण स्थल है हुनसंगी, ऑप्शन 2। पयमपल्ली, तो पयमपल्ली जो है पूरा पाषाण नहीं बल्कि नियोलिथिक है, नवपाषाण स्थल है ये जो है दक्षिण भारत का। तो ऑप्शन 2 जो है केवल सही है, तो केवल 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन इतिहास में देश के उत्तरी भागों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं कि क्या कथन है। तो ग्राम प्रधान को गृहपति एक वंशुनागत पद के रूप में जाना जाता था। तो नहीं, ये गलत है। ग्राम प्रधान को गृहपति नहीं बल्कि जो है से ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। मुखिया के अलावा अन्य स्वतंत्र किसानों को ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता था। ग्राम भोजक नहीं, मुखिया के अलावा गृहपति वगैरह अन्य किसानों को जाना जाता था। तो ये भी कथन गलत है, उल्टा कर दिया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है, तो न तो 1 और न ही 2 जो है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनपद के बारे में दिया गया है, जनपद में लोग चावल, गेहूं और धान जैसी फसलें उगाते थे। तो ये सही है, ये उगाते थे। विशेष प्रकार के मृद भांड मिले हैं जिन्हें काले और धूसर मृद भांड कहा जाता है। तो विशेष प्रकार के मृद भांड मिले हैं जिन्हें काले और धूसर नहीं, पेंटेड ग्रेवियर कहा जाता था। तो काले और धूसर नहीं, तो ये कथन जो है वो गलत है। जनपदों में लोग चावल, गेहूं, जौ, धान जैसी फसलें उगाते थे। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ जो है आपको इसमें जो है सो न तो 1 न तो 2, लेकिन मेरे हिसाब से जो है क्योंकि ये सारे फसल जो है उस वक्त उगने लगे थे तो होना चाहिए केवल एक। इसमें जो है से कौन सा सही है, तो केवल 1 होना चाहिए सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, या किसी को कोई संदेह हो तो वो, या किसी को सही से साक्ष्य के बारे में पता हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऋग्वेद के बारे में दिया गया है कि स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है ऋग्वेद के बारे में सही है। ऋग्वेद की सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी। तो ये गलत है, सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने नहीं, कुछ महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। तो ये सही है। ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय सुनाया और सुना जाता था। तो ये भी कथन सही है। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। तो ये भी कथन सही है। तो 2, 3, 4 जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राचीन रोम के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। तो रोम के बारे में देखते हैं कौन सा कथन जो है सही है कौन नहीं। एम्पी थिएटर, पानी की आपूर्ति के लिए चैनल। तो नहीं, एम्पी थिएटर जो था वो एरिना होता था और वहां पे जो है जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्पार्टकस वगैरह में तो लड़ाई होती थी और लोग जो है बैठ के देखते थे। एक्वेडक्ट्स, सीटों के स्तरों पर गिरे खुले एरिनास। तो ये जो है एम्पी थिएटर ये होता था और ये जो है एक्वेडक्ट्स ये होता था। तो यहाँ जो है उल्टा कर दिया गया है। तो इसमें जो है कौन सा सही उत्तर है, न तो 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट दिया गया है कि प्राचीन काल में निर्मित स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्तूपों के बारे में कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है देखते हैं। स्तूपों में निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों का उपयोग किया गया था। तो नहीं, स्थानीय रूप से नहीं बल्कि और जगह से लाला के पत्थर का भी उपयोग किया गया था इसके निर्माण। तो ये कथन जो है वो गलत है। इन स्तूपों पर केवल उन राजाओं या रानियों के नाम है जिन्होंने इनके निर्माण के लिए धन दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने बनाया वगैरह शिल्पकारों वगैरह का भी नाम इस पे शामिल है। तो इसमें भी इसका जो आंसर हो जाएगा सही कह रहा है तो कोई भी सही नहीं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु महाकाव्य शिल्पाधिकरम की रचना इलंगो नामक कवि ने की। तेलुगु नहीं था बल्कि ये जो है तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकरम, इसकी रचना जो है इलिंगो अधिकल ने की है।
तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना सतनार ने की थी, तो ये कथन जो है वो सही है, सतनार ने जो है इसकी रचना की थी। तो ये वाला सही है, ये सही है, और ये जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी जो है केवल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन निम्नलिखित युगों पर विस्तृत विचार कीजिए। प्राचीन स्थल और संस्कृति दिया गया है, कौन स्थल जो है कौन संस्कृति से बिलोंग करता है। तो देखते हैं कौन जो है किस संस्कृति से बिलोंग कर रहा है स्थल। तो यहाँ पे पहला है आदमगढ़ मध्यपाषाण संस्कृति। तो आदमगढ़ जो है मध्यपाषाण संस्कृति का था। तो यहाँ जो है मेसोलिथिक एज का था। कुरनूल की गुफाएं जो है आपको वो नवपाषाण संस्कृति, तो नवपाषाण संस्कृति की नहीं थी। कुरनूल की गुफाएं जो है वो आपको पैलियोलिथिक जो है पूरा पाषाण संस्कृति की थी। तो ये कथन जो है वो गलत है, ये पूरा पाषाण संस्कृति की आंध्र प्रदेश में पाई गई थी। बुरजहाम हड़प्पा संस्कृति, तो ये भी नहीं, हड़प्पा की नहीं थी, ये जो है आपको पूरा पाषाण नवपाषाण वगैरह की ये स्थल था बुरजोहोम। तो 2 और 3 जो है इसमें गलत है, तो इसमें एक जो है वो सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा युगम गलत है, तो गलत जो है 2 और 3, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोलिथ के बारे में सही है। तो माइक्रोलिथ किसको कहते थे, तो माइक्रोलिथ के बारे में जो सही है वो है मेसोलिथिक युग का उपकरण, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। मेसोलिथिक युग का उपकरण को जो है माइक्रोलिथ कहते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं पल्लव कृष्ण डेल्टा के चारों ओर फैले हुए थे। तो पल्लव वंश जो है कृष्ण डेल्टा के चारों ओर फैले हुए थे, ये बात कहा गया है। तो पल्लव जो है कृष्ण डेल्टा के चारों ओर नहीं फैले हुए थे, ये कथन जो है वो गलत है। कावेरी के चारों ओर फैले हुए थे। चालुक्य कावेरी डेल्टा के आसपास केंद्रित थे, तो ये कथन जो गलत है। ये रायचूर दोआब में जो है से आपको चालुक्य मिल जाएंगे, और ये जो है तुंगभद्रा वगैरह के और कृष्ण वगैरह डेल्टा के वगैरह के क्षेत्र में थे। दोनों उल्टा कर दिया गया है। पूछ रहा सही उत्तर, तो सही न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है अरिकामेडु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अरिकामेडु के बारे में देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा सही है। यह अरिकामेडु एक धार्मिक स्थल था, तो नहीं, ये धार्मिक नहीं बल्कि एक पोर्ट था। यह पौंडीचेरी में स्थित था, तो ये कथन सही है। ऑप्शन बी जो है केवल इसका सही हो जाएगा। यहां से रोम वगैरह में व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो पाली भाषा में नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में थे, तो ये कथन जो है वो गलत है। विश्व के इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसा राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय प्राप्त करना छोड़ दिया। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है युद्ध करना छोड़ दिया था। तो ऑप्शन 2 जो है इसका कौन सा सही है, तो केवल 2, सॉरी केवल ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा गलत है। महापाषाण कालीन कब्रगाहों में लोहे के औजारों और हथियारों के कुछ सबसे बड़े संग्रह पाए गए हैं, तो ये सही है, लोहे के औजार जो है पाए गए हैं। लोहे का प्रयोग उपमहाद्वीप में लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, तो लेटर वैदिक फेज में हुआ। 3000 वर्ष पूर्व लगभग प्रारंभ हुआ, तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 68 में पूछा भी गया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, तो ये सही है, इसको जो है लेटर वैदिक कहा जाता है। जो लोग वन की व्यवस्था का स्वीकार नहीं करते उन्हें कुछ राजाओं के द्वारा पुजारी से श्रेष्ठ माना जाता था, तो ये कथन सही है। अश्वमेध यज्ञ जो है और ये जो है सर यज्ञ वगैरह करा दिया जाता था, जिससे जो है वो हिरण्यगर्भ यज्ञ जैसे कि करवाया गया था, जो है दांती दुर्ग ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक ने, और उसको जो है क्षत्रिय का जो है ये दे दिया गया था उपाधि। तो इस तरह से जो है से मान लिया जाता था मुनियों और ऋषियों के द्वारा जो है यज्ञ कराकर। तो इसमें जो है पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही जो केवल आपको वो है, दोनों सही है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आश्रम व्यवस्था जो शुरू हुई थी उसके बारे में दिया गया है। सभी पुरुषों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सादा जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वेदों का अध्ययन करें, जिसे ब्रह्मचार्य कहा जाता था, तो ये कथन गलत है। सभी पुरुषों से नहीं बल्कि जो है से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से कहा जाता था, शूद्र से नहीं। वन में रहकर ध्यान करने की अवस्था को सन्यासी कहा जाता था, तो ये भी गलत है, इसको जो वानप्रस्थ कहा जाता था। इसमें दोनों गलत है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, न तो ए न बी सही है। नेक्स्ट है यहां पर दिया गया विचारक और उसके जो है नोन फोर किस लिए जाने जाते थे। तो गार्गी किसके लिए शाही वाद विवाद में भाग लिया, सही है। सत्यकाम जबला एक विचारक गरीब परिवार से, तो ये भी सही है।
पाणिनि एक व्याकरणविद जो है, पाणिनि ने, और अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 1 2 3, ए का 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी जो है मैच कर रहा था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूना पत्थर के उपकरण किस स्थल पर स्थापित किए गए थे? तो चूना पत्थर के उपकरण जो है वो कहाँ स्थापित किए गए थे? तो वो किए गए थे हुस्गी में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाउजली हेडिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दाउजली हेडिंग गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो नहीं, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जेडाइट पत्थर के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं, तो यहाँ जो है जेडाइट पत्थर के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल मेहरगढ़ के बारे में सही है? तो मेहरगढ़ के बारे में क्या सही है? यह एक नवपाषाण स्थल है, तो सही है। मेहरगढ़ वर्तमान भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये भी सही है, पाकिस्तान में स्थित है। यह बोलन दर्रे के पास स्थित है, तो ये भी सही है, बोलन दर्रे बोलन पास के पास स्थित है। इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरी का पालन किया गया था, तो ये भी कथन सही है। तो इसमें चारों जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें चारों कथन जो है वो सही कथन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने कुछ स्थलों पर झोपड़ियां या घरों के निशान पाए हैं। बुर्जहोम के स्थल पर ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो बुर्जहोम में से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में दिया गया है कि कौन सा सही है, देखते हैं। तो बुर्जहोम में लोगों ने गड्ढे घर बनाए जिन्हें जमीन में खोदा गया, जिसमें सीढ़ियां थी। तो ये जो है आपको सही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे भी मिलते थे, तो ये कथन भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है जो न तो 1 न तो 2, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नवपाषाण नियोलिथिक एज के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इस काल में पूरा पाषाण काल के औजारों का प्रयोग और निर्माण पूरी तरह से बंद हो गया था। पूरी तरह से बंद नहीं हो गया था, मतलब कुछ औजार आज भी चलते ही थे पूरा पाषाण युग के, जो है उसको यूज किया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से बंद हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में दिया गया है। पुरापाषाण युग में लोगों को पालने और पशु पालने की जानकारी थी, तो पालने और पशु पालने की जानकारी थी। पुरापाषाण युग में लोगों को मछली पकड़ने की जानकारी नहीं थी, तो ऐसा जो है नहीं है, मछली पकड़ने की जानकारी नहीं थी। पुरापाषाण युग में नियमित कृषि उत्पादन शुरू हुआ, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पुरापाषाण युग में नियमित कृषि नहीं, नियोलिथिक में जो है नवपाषाण में हुआ। इसमें जो है केवल एक सही है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कालीबंगा और लोथल में विस्तृत भंडार गृह थे। यहाँ कह रहा है कालीबंगा और लोथल में विस्तृत भंडार गृह थे, तो ऐसा नहीं था। कालीबंगा और लोथल में जो है भंडार नहीं बल्कि अग्निकुंड थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में अग्निवेदी थे, तो अग्निवेदी यहाँ नहीं बल्कि स्टोरेज था, विस्तृत भंडार था। तो दोनों इसमें जो है वो गलत है। कौन सा सही है? तो सही जो है इसमें कोई नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न तो 1 और न ही 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं क्या है। नगरों में शासकों ने नगर में विशेष भवनों के निर्माण की योजना बनाई, तो ये सही है। नगरों में शास्त्री और शिल्पकार भी रहते थे, तो ये भी सही है। व्यापार शासकों और नगरों में रहने वाले लोग द्वारा किया जाता था, तो ये भी कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगरों में प्राप्त शिल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शिल्पों के संदर्भ में जो है देखते हैं कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। तो सोने और चांदी का उपयोग जो है बर्तन और आभूषण बनाने के लिए किया जाता था, ये सही है। औजार और हथियार बनाने के लिए केवल तांबे और कांसे का उपयोग किया जाता था, तो ये कथन जो है वो गलत है। केवल तांबे और कांसे नहीं बल्कि जो है पत्थर और ये बोन वगैरह, हड्डी वगैरह का भी उपयोग किया जाता था। मोहरों को बनाने के लिए कांसे और तांबे का उपयोग किया जाता था। मोहरों को बनाने के लिए जो है कांसे और तांबे का उपयोग किया जाता था, तो ये कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। अब नेक्स्ट है, उपनिषद उत्तर वैदिक पाठ के संदर्भ में आत्मन शब्द का अर्थ है। तो आत्मन शब्द का अर्थ जो है वो क्या है इसमें? तो व्यक्तिगत
आत्मा सर्वभौम आत्मा, तो इसका जो और जो है ब्रह्मांड में अस्थाई, तो इसका जो है क्या है, तो इसमें जो है वो है ब्रह्मांड में अस्थाई और व्यक्तिगत आत्मा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में कताई और बुनाई के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कताई और बुनाई के बारे में जो है दिया गया है कि क्या होता था प्राचीन काल में, किस तरह से कताई और बुनाई होती थी। तो देखते हैं, अगर कोई महिला अपना काम पूरा नहीं करती है तो उसे जुर्माना देना होगा और उसके अंगूठे काट दिए जाते थे। तो ये कथन जो है वो सही है। उन्हें काम की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए, तो ये कथन भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं, देखते हैं। संगम साहित्य तमिल की आरंभिक कृतियों में से एक है, तो ये सही है। मैदूर शहर में कवियों की सभाएं संगम कहलाती हैं, आयोजित की जाती थी, तो ये भी सही है। 3 संगम आयोजित हुई थी, पांड्य राजा ने संरक्षण प्रदान किया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट, राज्य और साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, एक साम्राज्य को एक साम्राज्य की तुलना में अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है और उनके बड़े आकार के कारण बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित होने की आवश्यकता होती है, तो ये कथन सही है। एक साम्राज्य केवल सम्राट द्वारा शासित होता है जहां वह सीधे सभी भागों पर नियंत्रण रखता है, तो दोनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में महाजनपदों में कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फसलों पर कर का उत्पादन 1/6 भाग निर्धारित किया था, तो ये सही है। शिल्पकारों को भी श्रम के रूप में करों का भुगतान करना था, तो ये भी सही है। खरीदे और बेचे जाने वाले सामान भी कर चुकाना पड़ता था, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन तीनों आंसर जो है इसमें सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि तीनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट, अशोक साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा बिंदुसार ने की थी, तो नहीं, बल्कि उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, मौर्य साम्राज्य की। बिंदुसार पहला शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिसकी प्रथा का अनुसरण अशोक ने भी किया, तो नहीं, ये भी गलत है, अशोक ने यह शुरुआत किया था। अशोक का धर्म भगवान महावीर की शिक्षाओं से प्रेरित था, तो नहीं, इनका जो है भगवान महावीर की शिक्षाओं से नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से। कौन सा गलत है, तो तीनों गलत है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें तीनों कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट, अशोक में शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, अशोक के धम्म में ईश्वर की पूजा या करना शामिल नहीं था, बल्कि इसमें दैनिक जीवन की समस्याएं शामिल थी, तो हाँ, ये कथन सही है। अशोक ने धम्म महामत नामक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म के बारे में विचार को सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे अन्य देशों में फैलाया, तो नहीं, ये कथन जो गलत है। धम्म महामत जो है वो श्रीलंका वगैरह के क्षेत्र में जो है फैलाए थे, तो ये कथन गलत है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, तो गलत जो है केवल 2 है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से मौर्य साम्राज्य के समय के तटीय शहरी को पहचान करें। तो मौर्य साम्राज्य में तटीय शहरी कौन थे, तो वो जो थे आपको जोगड़ा जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में था, और सोपारा जो है आपको था, आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में सोपारा मिल जाएगा, तो 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य बुल कैपिटल की बुल राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में मौजूद है। तो बुल कैपिटल कहाँ मौजूद है, तो वो है रामपुरवा बिहार में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, रामपुरवा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसे आर्यभट्टियम के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने दिन और रात होने का कारण घृणन बताया, तो रिवोल्यूशन बताया, तो ये सही है। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की, तो ये भी सही है। उन्होंने एक वृत्त की परिधि की गणना करने की सूत्र दिया, तो पेरीमीटर नापा था, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुराण के बारे में दिया गया, टोटल 18 पुराण है। इनमें संसार की रचना का लेखा जोखा है, तो पहला कथन है कि इनमें संसार की रचना का लेखा जोखा है, तो ये कथन सही है। वे प्राकृत में लिखे गए थे, तो पुराण जो है प्राकृत नहीं बल्कि संस्कृत में लिखे गए थे, तो ये कथन गलत है। उन्हें महिलाएं सुन सकती थी, तो ये भी कथन सही है। तो 1 और 3 जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में
दिया गया है स्टेटमेंट देखते हैं। महादंडनायक मुख्य न्यायिक अधिकारी थे, तो ये सही है, महादंडनायक जो है मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। प्रथम कुलिका गांव का के मुखिया थे, तो ये कथन जो है वो गलत है। प्रथम कुलिका जो है वो गांव का मुखिया नहीं था, प्रथम कुलिका। इसमें जो है केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त द्वारा जीते गए निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। तो गुप्त के द्वारा जीता गया जो है स्थान है, इसको देखते हैं कि कौन सा स्थान जो है कब जीता गया था। तो गुप्त के द्वारा तो सबसे पहले जो है जीता गया आपको कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो गलत सुमेलित जो है इसमें कौन सा है, तो सामंत सैन्य नेता सही है। नगरम राजस्व संग्रहकर्ता तो नहीं, ये जो है से मर्चेंट वगैरह का जो देखभाल करता है वो था। ये जो कन्वाई वगैरह वैश्य वगैरह जो थे ट्रेडर्स वगैरह, उनका जो है नगरम उसको कहा जाता था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में थे, रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के काल में थे, तो ये कथन जो है वो सही है। कर वसूलते थे उसको नगरम कहते थे। नेक्स्ट है प्राचीन काल के दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मूवेंद्र एक तेलुगु शब्द है जिसका अर्थ तीन शासकों परिवार चोल, चालुक्य और पल्लवों के प्रमुख के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि पल्लवों के लिए, चालुक्य के लिए, चोल, पांडे और जो है चेर के लिए उपयोग किया जाता था। ये कथन जो है वो गलत है। कावेरी उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में सबसे उपजाऊ नदी घाटियां हैं। तो कावेरी उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में जो है सबसे उपजाऊ घाटियां हैं। मैदूर चोलों की राजधानी थी, तो मैदूर जो है वो चोलों की राजधानी थी। ये कथन जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 2 और 3, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, यहाँ पर जो है आंसर जो है इसका जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है सातवाहन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सातवाहन के बारे में, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था, तो ये कथन सही है। सातवाहन शासक को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था, तो ये भी कथन जो है सही है कि सातवाहन को जो है दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन डी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में रेशम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रेशम उत्पादन के बारे में, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन से लगभग 7000 साल पहले हुआ था, तो ये कथन सही है कि इसका आविष्कार तभी हुआ था चीन में 7000 साल पहले। रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, तो सिल्क रूट को नियंत्रण करने में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, और कुषाण में भी कनिष्क। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो पूछा गलत उत्तर, तो गलत उत्तर कोई नहीं, ऑप्शन ए ना तो 1 और ना ही 2 जो है इसमें गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भक्ति के बारे में जो है क्या है, भक्ति का अर्थ केवल पुरुष देवताओं की पूजा करना है, तो ये कथन गलत है। भक्ति केवल उच्च जाति के लोगों के लिए थी, निचली जाति के लोगों और महिलाओं के लिए इसकी अनुमति नहीं थी, तो ये भी कथन गलत है। अनुमति सबको थी, भक्ति सरल इसमें था भाषा में, और सभी के लिए अनुमति थी, इसी वजह से इतना प्रसिद्ध भी हुआ। विस्तृत यज्ञों का प्रदर्शन एक सामान्य बात थी, नहीं, ये जो है सिंपल सा था, यज्ञ वगैरह से दूर था। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो सभी गलत है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल के ईसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन इसमें सही है, देखते हैं। तो केरल के इसके बारे में दिया गया है उन्हें सीरियाई ईसाई के रूप में जाना जाता है, तो हाँ, ये उन्हें सीरियाई ईसाई के रूप में जाना जाता है, ये सही है। वे दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदाय में से हैं, तो ये भी सही है। दोनों कथन जो है इसका सही है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए उसने वराह का रूप धारण किया था, उपयुक्त वर्णन किसे वह कहा गया है। तो वराह का रूप किसने धारण किया था, तो वो किया था विष्णु ने, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारत आए और नालंदा में अध्ययन करते हुए समय बिताया। वह भूमि मार्ग से वापस चीन गया और अपने स्थान पांडुलिपियों के साथ सोने, चांदी और चंदन की बुनी बुद्ध की मूर्तियां को ले गया। उन्होंने अपने शेष जीवन में इन्हें संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में बिताया। यह चीनी यात्री कौन था, तो ये चीनी यात्री कौन था, तो वो था जुआन ज़ेंग, जिसको हुएन सांग भी कहते हैं। यह हर्षवर्धन के काल में आया था और नालंदा में इसने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रशस्ति के बारे में देखते हैं।
यह एक शिलालेख है जिसका अर्थ की प्रशंसा में है, ये कथन सही है। वे बहुत लंबे वाक्य से बने थे, तो ये भी सही है। दोनों कथन जो है इसमें सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, ये सही है। उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनकी प्रशस्ति प्रयागराज के अशोक स्तंभ में अंकित है, तो ये कथन जो है वो सही है। वह महाराज, जिसको जो है से आपको हरिसेन ने लिखा है, वह महाराजा धीराज की उपाधि का उपयोग करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो नहीं, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो पहला शासक था महाराजा धीराज की उपाधि करने वाला। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है केवल एक जो है इसमें सही है। इसको नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म दुनिया के अंतिम विनाश की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो अंतिम विनाश की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, ये कौन सा धर्म है? तो ये जो है आपको, ये है आपको जैन धर्म। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है जैन धर्म। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध डैश थे, तो गौतम बुद्ध किस कुल से थे? तो वो थे क्षत्रिय। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, क्षत्रिय थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रारंभिक मानव द्वारा उगाई गई पहली फसलें थी, तो सबसे पहले मानव ने कौन सी फसल उगाई? तो वो थी गेहूं और जौ, व्हीट और बार्ली। बिहार में कितने महाजनपद थे? तो बिहार में जो है 3 महाजनपद थे, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 3 महाजनपद थे। मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पहले गिरिवराज राजगिरी थी, उसके बाद अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, और उसके बाद वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी जो है एक आपको ये था, गणतंत्र था। उसके बाद नेक्स्ट है जैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैन के रूप में किसको जाना जाता है? महावीर के अनुयायी को जो है जैन के रूप में जाना जाता है, महावीर स्वामी के फॉलोवर को। नेक्स्ट है हु वाज, हिंदी में देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम कौन थे? तो 24 तीर्थंकर आए, उसमें प्रथम कौन थे? तो वो थे ऋषभनाथ। ऑप्शन ऋषभदेव जिनको कहते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर। पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। त्रिरत्न के रूप में किसको जाना जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ, तीनों को। ऑप्शन 3 बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से थे? तो सोने का सिक्का सबसे पहले कौन जारी किया उपमहाद्वीप में? तो कुषाण ने, और इसमें भी भीम कटफिशिस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट, उपमहाद्वीप का दौरा करने वाले विदेशी यात्रियों का काला नुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया आपको फायान, इसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद जो है जुआन जैंग यानी हुएनसांग, और आई किंग इत्सिंग जो है उसके बाद आया। 1 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है। नेक्स्ट है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित दी गई जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर देखते हैं कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलत है। तो चोल तंजावुर सही है, उसकी राजधानी। चालुक्य एहोल सही है। पल्लव कांचीपुरम सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सब सही है। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर दिखाया गया है? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में जो है कौन सा जो है जानवर दिखाया गया? तो वो दिखाया गया शेर। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में, भाषा अगर है तो वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है आपको ऋग्वेद। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नगर मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? वो थी सूरसेन की। ऑप्शन ए इसका आंसर है सूरसेन। नेक्स्ट, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिम्हा विष्णु। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रमों का सही चरण है? तो सही चरण क्या है? तो सबसे पहले आ जाएगा आपको ब्रह्मचार्य, उसके बाद जो है आपको आ जाएगा गृहस्थ, उसके बाद आ जाएगा वनप्रस्थ, उसके बाद जो आ जाएगा आपको संन्यास। तो कौन सा है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो मगध के शक्तिशाली शासक सबसे कौन थे? तो बिंबिसार और उसका पुत्र अजात शत्रु हरिजंक वंश का। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्नानगढ़ किस स्थान पर मिला है? तो विशाल स्थान ग्रेट बात कहां से मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदारो से। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सा नहीं है? लोग लोहे के बारे में जानते थे, तो नहीं, ये कथन गलत है। इसको जो है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है, लोहे के बारे में लोग नहीं जानते। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, भारत में लोथल जो है भारत में है। ऑप्शन सी इसका आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? तो वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है? हरियाणा में।
नेक्स्ट है किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख है, तो मिलता है, तो वर्ण शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहली बार ऋग्वेद में मिलता है, पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में। नेक्स्ट ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसे योद्धा का देवता माना जाता है, युद्ध का देवता माना गया, तो युद्ध का देवता जो माना गया वो माना गया इंद्र को। इंद्र जो है सबसे प्रसिद्ध देवता भी थे, 250 बार इनका जो है वर्णन है इसमें, क्या नाम है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया मुंडकोप उपनिषद से, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो ये हुआ कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बौद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट राखल दास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की, तो राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की, मोहनजोदारो की। और दयाराम सैनी ने हड़प्पा की 1921 में और मोहनजोदारो की 1922 में, राखल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घरों में के फर्श के नीचे निम्नलिखित में से किस दिशा में गाड़ते थे, तो किस दिशा में गाड़ते थे, उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की दिशा में गाड़ते थे। नेक्स्ट है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, पुरुषनी, जिसको रावी कहते हैं। नेक्स्ट है सतसहस्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है, तो किस ग्रंथ का उपनाम है, तो यह है महाभारत का, जय संहिता भी महाभारत का ही उपनाम है। नेक्स्ट है बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में आए थे, तो उदयन के शासन काल में आए थे। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है, तो यह है गुप्त काल से संबंधित है। अब नेक्स्ट है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो देखते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के केंद्र में है, नहीं, ये महायान संप्रदाय के केंद्र में है बोधिसत्व की अवधारणा। बोधिसत्व आत्मज्ञान के मार्ग पर एक दयालु व्यक्ति है, तो ये सही है। बोधिसत्व अपने मार्ग पर सभी सत्वों की मदद करने के लिए अपने उद्धार को प्राप्त करने में देरी करता है, तो ये सही है। दोनों कथन 2 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, सही है। अशोक के शिलालेख तीनों गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं, ये सही है। ये शिलालेख हमें आजीवकों के उन गुफाओं के समर्पण के बारे में बताता है, तो ये भी सही है। ये शिलालेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, तो नहीं, ये जो है अशोक के काल से लेकर 185 ईस्वी तक है। नेक्स्ट मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और उसी कारण उसके बेटे ने उसको मार डाला, तो ये क्या था, अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन कौन सा है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, तो ये कथन सही, उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से। नेक्स्ट नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्त मार्च को किसके द्वारा रोका गया, तो ये रोका गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ये होल इंस्क्रिप्शन में हमको मिलता है, जिसको रवि कीर्ति ने लिखा है। खजुराहो के मंदिर का संबंध है, तो खजुराहो के मंदिर का संबंध है हिंदू और जैन से संबंध है खजुराहो के मंदिर का। नेक्स्ट एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था, तो इसको किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक ने, तो कृष्णवर्मा ने, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो ये बनाया गया था राजराजा प्रथम के शासनकाल में, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया था, तो ये किसने किया था, तो ये किया था राजेंद्र वन ने, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, राजेंद्र वन ने जो है ऐसा किया था, गंगई चोंड कोलम जो है इसका नाम रखा था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग के दौरान तमिल देश का शासक वंश नहीं था, तो नहीं कौन था, तो वो था पल्लव, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, पल्लव जो है वो संगम वंश का शासन संगम के दौरान शासक नहीं था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो वो मनु को माना जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीरा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्गट्ठा शब्द का अर्थ होता है, तो अर्गट्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है जल चक्र भूमि की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वाटर विल जो इरिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का राजा नहीं था, तो परमार वंश का राजा जो है इसमें से कौन नहीं था, तो वो था गंगदेव, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, गंगदेव जो है परमार वंश का राजा नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी न किसी समय भारत आए तो सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत बनकर, 3 सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद फाहीन आया 3-1, उसके बाद जो है हुएन सांग 3-1-4-2, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एकमात्र स्थान जिस पर अशोक स्वयं को मगध का सम्राट घोषित करता है, तो किसमें कहा गया मगध का सम्राट अशोक ने? तो भब्रू स्तंभ में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा भब्रू में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा जोड़ा है देखते हैं। तो लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश सही है। राजगीर अशोक का सिंहस्थ, नहीं सारनाथ था अशोक का सिंहस्थ, ये गलत है। नालंदा बौद्ध विद्या का महान केंद्र, ये सही है। तो 1, 2 और 4 जो है सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो जैन साहित्य का हिस्सा प्रारंभिक नहीं है, वो है थेरीगाथा। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का आश्रय स्थल के रूप में किसने प्रयोग किया? तो वो किया आपको इसमें आजीविकाओं ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बनवाया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था बौद्ध धार्मिक दर्शन के कारण जो है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ऋग्वेद में वर्णित यवा शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त है जौ के लिए, बार्ली के लिए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले जो है आपको इसमें आ जाएगा कौशल, उसके बाद बज्जी, उसके बाद मगध, उसके बाद अंग। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो इसमें मूलभूत अंतर है भगवान और देवी की पूजा। ऑप्शन सी। महायान जो है वो पूजा करने में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया? तो किसी को नहीं किया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन किया था? तो ये संचालन किया था महाकश्यप ने अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में सतपर्णी गुफा राजगिरी में। नेक्स्ट गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति थे सुभद्रा। नेक्स्ट सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया? तो मुंडकोप उपनिषद से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट भारत में निष्क को डैश के नाम से जाना जाता था? निष्क को सोने के आभूषण, गोल्ड ऑर्नामेंट्स के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे कृष्ण। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस शासक ने पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना था? तो वो चुना था उदयन अजातशत्रु के पुत्र ने। नेक्स्ट सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो वो था नंद वंश का। घनानंद मगध के राजगद्दी पर था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अर्थशास्त्र इसकी पुस्तक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बताता है कि प्राचीन भारत में गुलामी नहीं थी? तो ये बताता आपको मेगास्थनीज की इंडिका कि प्राचीन भारत में गुलामी नहीं थी। नेक्स्ट है कि तीर्थ यात्रा के क्रम में सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों का भ्रमण किया, उसने किस मार्ग का अनुसरण किया? तो सबसे पहले जो है किस मार्ग का अनुसरण किया? तो वो सबसे पहले जो है गया, उसके बाद जो है कुशीनगर, उसके बाद आपको हो जाएगा लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर जो है सारनाथ और श्रावस्ती। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था, तो वो था पतंजलि। ये जो था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में संबंधित था। ऐसी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग को 2। चीनी यात्री सुंगयून भारत में आया था, तो सुंगयून कब आया था? 1515 एडी से 520 एडी तक। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषि गौतम। दक्षिण भारत में किस राज्य में उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन था? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसमें था? तो चोल में था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन नहीं था? तो उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन जो है नहीं था? तो वो था चालुक्य। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रारंभिक मध्यकाल में चोलों ने पांड्य और चेरो शासकों को पराजित किया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये कथन जो है वो सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे वो थे विशाखा दत्त। ऑप्शन ए जो है वो सही है। जब उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, तब महापाषाणों के निर्माण सहित अन्य जगहों पर अन्य विकास हुए थे। महापाषाण निर्माण के प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेगालिथिक के बारे में कहा गया है। देखते हैं मेगालिथिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, तो ऐसा नहीं है।
बहुत सारी जगह प्रचलित थी। जबकि कुछ महापाषाण सतह पर देखे जा सकते हैं, अन्य महापाषाण सावधान अक्सर भूमिगत होते थे। तो ये भी कथन सही है, गोल करके बहुत सारा जो है महापाषाण को ऐसे ऐसे रखा जाता था। तो कथन 2 जो है वो सही है। तो इसका पूछ रहा गलत कौन है, तो गलत ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद के बारे में देखते हैं, जो है पहले क्वेश्चन छूट गया है। ऋग्वेद युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। तो युद्ध के लिए कोई नियमित सेना नहीं थी, तो नियमित सेना नहीं थी। जमीन की लड़ाइयां लड़ी गई, जमीन के लिए भी लड़ाइयां लड़ी गई। जो धन प्राप्त होता था वो नेताओं और याजकों द्वारा रखा जाता था, ऐसा नहीं है, बलि के तौर पर दिया जाता था अपने मर्जी से। इस काल में मवेशियों को पकड़ने के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी, ये सही है, गौविष्टि के लिए लड़ाई होती थी, गोधन के लिए। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में शक्तिशाली राज्यों के राजाओं ने संघ पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, पहला कथन है। कौशाम्बी में किलाबंदी की दीवारें बनाई गई, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय लिखा गया, लोहे के फाल का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो पूछ क्या रहा है इसमें, देखते हैं। उपरोक्त घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले जो घटना इसमें हुई वो हुई थी आपको कौशाम्बी में किलेबंद की दीवारें बनाई गई, जो है ये पहली घटना हुई। उसके बाद लोहे का फाल का प्रयोग का आरंभ हुआ, ये हुआ। उसके बाद जो है आपको एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ 1 2 3 और ये 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति किससे है? सामाजिक व्यवस्था से, सोशल सिस्टम से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे शिव की, ऐसे मातृ देवी की पूजा करते थे, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इतिहासकारों को इतिहास का पुनर्निर्माण में मदद की? तो पांडुलिपियां, शिलालेख, पुरातात्विक साक्ष्य, तो ये सभी ने मदद की इतिहासकारों के लिए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगन है, तो ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क, उचित आवास और जल निकासी व्यवस्था का विकास किया, तो ये भी सही है। दोनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो परम आईएएस का जो ये टेस्ट सीरीज जब था पहला एंशिएंट हिस्ट्री का, वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब उसके बाद मेडियाइवल, उसके बाद मॉडर्न का करा दूंगा, फिर साइंस का जो है इसी का टेस्ट सीरीज है वो भी मैं करवा दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।